यह एक कथा है जो प्राचीन काल के एक राजा महाराजा बलि के जीवन पर आधारित है। महाराजा बलि अपने साहस, दानशीलता और अडिग निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी शक्ति, महत्वाकांक्षा और धर्म के बीच संघर्ष को उजागर करती है। आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। इससे आपको ऐसी और कहानी सुनने को मिलेगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले महेंद्र पर्वत की तलहटी में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा बलि था। महाराजा बलि सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दानवीर और धर्मात्मा शासक भी थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा या दुखी नहीं रहता था। उनके न्यायालय में न केवल मनुष्य, बल्कि देवता और असुर भी अपने विवादों का निपटारा करवाने आते थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बुद्धिमानी से कई युद्ध जीते थे। वे असुर वंश के होने के बावजूद धर्म के मार्ग पर चलते थे, और यही बात उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। उनका सबसे बड़ा स्वप्न था त्रिलोक्य का शासक बनना। लेकिन यह स्वप्न एक रहस्य और चुनौती लेकर आया, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक रात महाराजा बलि ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत प्रकाशमय हस्ती उनके सामने खड़ी है और कह रही है, हे बलि, तुम्हारा साम्राज्य बढ़ेगा, लेकिन यह तुम्हारे त्याग और परिश्रम पर निर्भर करेगा। याद रखना, हर शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सुबह उठकर बलि ने अपने राजगुरु शुक्राचार्य से इस सपने का अर्थ पूछा। शुक्राचार्य ने गंभीर मुद्रा में कहा, महाराज, यह सपना संकेत है कि आपको त्रिलोक्य का स्वामी बनने के लिए बड़ी परीक्षा देनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, देवताओं के राजा इंद्र और भगवान विष्णु तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। बलि के मन में उत्सुकता और असमंजस एक साथ उमड़ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्या यह सपना उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत है, या यह उनके विनाश की ओर इशारा कर रहा है। महाराजा बलि ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि त्रिलोक्य पर अधिकार जमाने के लिए उन्हें देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा। बलि ने अपनी प्रजा और सेना के समक्ष भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। कुछ महीनों के भीतर बलि ने देवताओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। इस युद्ध में उनकी रणनीति और साहस ने देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र का स्वर्ग भी बलि के अधीन आ गया। त्रिलोक्य का स्वामी बनने का बलि का सपना पूरा हो चुका था। लेकिन इस विजय के साथ उनके जीवन में एक नई उलझन ने जन्म लिया। देवताओं ने अपनी हार के बाद भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक छोटे ब्राह्मण के रूप में बलि के दरबार में पहुंचे। वामन, जो देखने में एक साधारण ब्राह्मण बालक लग रहे थे, ने बलि से भिक्षा मांगने की इच्छा जताई। महाराजा बलि ने वामन से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं आपको मनचाहा दान दूंगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि और उनका दरबार इस मांग को सुनकर चकित रह गया। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारे साम्राज्य का अंत करने आए हैं। लेकिन बलि ने अपनी प्रतिज्ञा और दानशीलता के सिद्धांत का पालन करते हुए वामन की मांग को स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने छोटे से रूप को विराट आकार में बदल लिया। उनका पहला पग धरती को नाप गया, दूसरा स्वर्ग लोक को, और जब तीसरे पग का समय आया तो बलि ने अपनी निष्ठा और त्याग दिखाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु बलि के इस अद्वितीय त्याग और निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया, हे बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और कलयुग में तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। हर वर्ष तुम्हारी स्मृति में बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया जाएगा। महाराजा बलि ने सब कुछ खोने के बावजूद संतोष का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक साम्राज्य में नहीं, बल्कि अपने धर्म और त्याग में होती है। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी बलि के साहस, दानशीलता और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कथा न केवल इतिहास में, बल्कि मानवता के आदर्शों में भी अमर है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।